साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। मिशन 14 अप्रैल लगभग उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक विजुअल आपके सामने आना शुरू हो गया होगा, जिसमें गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा होगा। ये काफिला लखीमपुर का है। जी हाँ, लखनऊ मंडल से जुड़ा एरिया है और लखीमपुर में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक, या कह सकते हैं मीटिंग के बाद या मीटिंग के अगले ही दिन 14 अप्रैल की तैयारियां शुरू हो गई। एक बड़ी बैठक बुला ली गई, जिसमें बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मंडल की जिम्मेदारी संभाल रहे विनय कश्यप, सुशील मुन्ना, तमाम पार्टी के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे। इस बैठक में उमा शंकर, जो स्वयं लखीमपुर से बिलोंग करते हैं, वो भी देखे गए। वहीं पर लखीमपुर जिला अध्यक्ष ने विपिन कुमार, जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बैठक बुला ली। ये जिला स्तरीय बैठक हुई। जिला के तमाम पदाधिकारी वहां पहुंचे, क्योंकि बसपा प्रदेश अध्यक्ष का आगमन था। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई कि 14 अप्रैल में कैसे पहुंचना है, कैसे आना है। और जैसा ही 9 अक्टूबर में आपने कार्यक्रम देखा था, 14 अप्रैल की भी तैयारी इस खबर के साथ आपको देखने को मिलेगी। वजह यह है कि 9 अक्टूबर में लोगों ने अपने संसाधनों से स्वयं है जो निर्णय बनाया कि हमें कांशीराम स्मारक पहुंचना है, और ये कारगर हो गया। कांशीराम की जयंती, माफ करिए, कांशीराम को श्रद्धांजलि देने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती तो पहुंची। उनके साथ एक बड़ा जनाधार, जिसके बाद तमाम विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियां भी अब शांत नहीं बैठ रही। पीडीए के द्वारा या बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम शुरू कर चुकी कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी। हाल ही में बैठक हुआ। बैठक में ये चर्चा भी हुई कि बसपा जब कार्य करना शुरू करती है तो उसको देखकर विपक्ष में बैठी पार्टियां भी रोक पाती अपने आप को। उत्तर प्रदेश में एक रैली 9 अक्टूबर हुई, जो आपको मालूम है। उसके बाद 15 जनवरी मनाया गया हर मंडल पे। 15 मार्च में 3 कार्यक्रम, एक राजस्थान में देखा गया जहां मुख्य रूप में आकाश आनंद मौजूद थे, एक नोएडा में जहां पर 6 मंडल पहुंचे थे, वहीं 12 मंडल लखनऊ आगमन हुआ था, उसमें भी भीड़ काफी थी, क्योंकि कांशीराम को मानने वाले लोग स्वयं वहां पे श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और जिस संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था, उस संख्या से ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे। उसके बाद एक बैठक 31 मार्च को जो हुई, उस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे, और जब बाहर निकले तो ये खबर आई कि 14 अप्रैल की तैयारी करनी। और उस तैयारी का मकसद ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जहां पर 6 मंडल, 12 मंडल नहीं, 18 के 18 मंडल से लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। खबर यह भी थी कि बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ आएंगे। जब आप पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचेंगे तो बच्चे उस इतिहास को जानेंगे। ये मैसेज भी कन्वे करना है, फिर चाहे सेक्टर हो, बूथ हो, सभी लोग अपने परिवार के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचे, अपने सामाजिक इतिहास को जाने, जो बाबा साहब का विजन था, या देश में बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, ये बाबा साहब
कांचीराम और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से करे उसको जाने। तो एक तैयारी 14 अप्रैल की बहुजन समाज पार्टी ने फिर शुरू कर दी है। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं और ये पहली बैठक है लखीमपुर की। बैठक के बाद अगले दिन भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे, जिला कमेटी पहुंची और बसपा को मानने वाले समर्थक वो भी मौजूद हुए। कार्यालय के अंदर से लेकर बाहर तक लोग थे और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हुआ और जो तैयारियों के लिए दायरा दिया गया था वो भी वहां पर लोगों ने सहयोग किया। कार्यक्रम में काफी कुछ तैयारियां होती हैं, जो बातें कही गई उस चीज की तैयारियां हो रही थी। इतना ही नहीं, आपको मैं एक बात और बता दूं, 14 अप्रैल को लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन स्थल इस तरह से सजता है। तमाम बैंक्स, तमाम संस्थाएं स्वयं वहां पर कैंप लगाते हैं। संख्या बहुजन समाज की होती है, संख्या जो बाबा साहब की विजन को पसंद करते हैं, बाबा साहब के विचारों से जो प्रेरित होते हैं और महिलाओं के लिए जो योगदान बाबा साहब ने दिया तो वो छिपाए नहीं छुप सकता। आज के समय में अगर आप अंबेडकर पार्क जाएं, सामाजिक परिवर्तन स्थल, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या और महिलाओं के बराबर अल्पसंख्यक समाज भी इस वक्त देखा जा रहा है। तो एक बड़े विजन के साथ बहुजन समाज पार्टी तैयारी कर रही है उस कार्यक्रम की और ये पहला वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। वहां क्या कुछ हुआ, किस तरह से स्वागत हुआ, तमाम पार्टी के पदाधिकारी थे और जिला अध्यक्ष ने एक बेहतर कार्यक्रम का आगमन शुरू किया। जितनी उम्मीद थी कि आज बैठक होना और अगले दिन एक बड़ी बैठक हो जाना आसान बात नहीं है, मगर पार्टी के पदाधिकारी दिखाई दिए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम बिंदुओं को सामने रखा, जैसी रूपरेखा दी गई वो बताया। बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और हाँ, आपका सहयोग ही हमारा, तो आप हमें सहयोग भी करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। यार नारा तो लगाते रहो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमालय का
सनातनी जिंदाबाद, सनातनी जिंदाबाद, देश नेता कैसा हो, देश नेता कैसा हो, देश की मजबूरी है, भारत की मजबूरी है, धान के समान में, धान के समान में, समाज के समान में, समाज के समान में, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, माननीय बहन जी के निर्देश पर 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती लखनऊ गोमती नगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। उसके तैयारी के सिलसिले में कल माननीय बहन जी ने प्रदेश भर के लोगों को बुला करके मीटिंग लेने का काम किया था लखनऊ में। उसमें जो भी कुछ बहन जी ने हम लोगों को गाइडलाइन दिया है वो आज अपने सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी के संबंध में, बूथ सेक्टर के गठन के संबंध में, आगे कैसे हम लोग रणनीति बनाएंगे, उसी सभी बातों को करने के लिए मैं अपने आज लखीमपुर जिले के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले वो कितनी संख्या में जाएंगे इसका आंकड़ा ना हम लगा सकते ना आप, इसका आंकड़ा तो उसी दिन लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी, चाहे अयोध्या में मेला लगा हो चाहे प्रयागराज में, इतनी बड़ी भीड़ होती कोई अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे 9 अक्टूबर को हमारे माननीय मसीहा कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, हमने किसी को गाड़ी नहीं दिया, बसें बुक करा के नहीं दी। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके इतनी बड़ी संख्या में 9 अक्टूबर को आए थे कि पूरा लखनऊ भरने का काम किया। और पक्ष और विपक्ष सभी लोगों की नींदें उड़ गई। मुझे यह अनुमान है कि 14 अप्रैल को भी हमारे कार्यकर्ता अपनी जेब की गाड़ी कमाई को लगा करके बड़ी संख्या में लखनऊ गोमती नगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर पहुंचने का काम करेंगे और बाबा साहब को समर्पित करके उनकी जयंती मनाने का काम नहीं। ये तो आपको ही मालूम होगा कि और पार्टियों के पास बसें बुक होती है, अन्य पार्टियों के पास पैसे भी उनको दिया जाता है, उसके बाद उनके लिए लंच और पूरी की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता अपनी जेब का पैसा लगा के जाता है और अपनी सूखी रोटी, प्याज, नमक, गुड़ लेकर के जाता है। ये आज नहीं, पहले की बात है। और कोई बात पूछ लो नहीं तो मेरी बात हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं सभी लोग। देखिए, कल हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक लेने का काम किया था। उस बैठक में माननीय बहन जी ने जो निर्देश हम लोगों को दिए हैं वो निर्देश हर जिले में हमारी बैठकें हो रही। आज उसी कड़ी में आज लखीमपुर खीरी में हमारी बैठक हो रही है, जिसमें हम बहन जी के संदेश को अपने निचले सीढ़ी के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को वो संदेश बताने का काम करेंगे। उसी कड़ी में मैं आज यहाँ आया हूँ, जिसमें खास तौर पर 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब की जयंती है। जो बहुजन समाज पार्टी पहले जयंती जब मनाती थी तो 6 मंडल के लोग दलित पीड़ा केंद्र नोएडा में रहते थे और 12 मंडल के लोग लखनऊ में जो मानवर परम पूज्य बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल है वहाँ मनाने का काम करते थे। लेकिन अब की बार माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है, क्योंकि नोएडा में दलित पीड़ा स्थल जहाँ है वहाँ मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा है, इसलिए पूरे प्रदेश के 18 मंडल के लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए लखनऊ जो गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है वहाँ पर
बड़ी संख्या में आकर लोग जयंती मनाएंगे। आज उसी की तैयारी में मैं यहाँ लखीमपुर खीरी आने का काम किया। अध्यक्ष जी, अभी बीजेपी की सरकार है, असीम अरूण हो या यूपी सरकार के मंत्री हो, आगरा से महिला हैं, लखीमपुर में विधायक हैं, उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। लगातार जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। क्या लगता है, कैसे देखते हैं? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा कि जहाँ पर हमारे वर्मा हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, ऐसे विधायक बेचारे बन गए हैं। जैसे आप लोगों ने बताया कि लखीमपुर खीरी में वर्मा जी विधायक हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता कहीं। तो अब ये योगी जी जाने कि ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उन्हीं से पूछिएगा।